Hello and assalamu alaikum. Welcome back to our channel and welcome back to Monsley with Ruhina Kabir. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm very much happy to be back with you on Monsley. Yes, ready to slay the Monday. Ruhina, बताएं आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे बहुत ही एक कॉमन टर्म की एम्पावरमेंट. आई थिंक मैंने इसलिए एम्पावरमेंट दी जाती है. आई एम सॉरी, ये इसका मजाक है. ये आपको भी जो हंसी आई है, मैं यही हंसी चाह रही थी कि हम सब हंसे कि एचआर को एम्पावरमेंट क्या दी जाती है. वैसे वाकई Zora, now this is funny, okay? Okay. मैंने इसलिए बोला कि एम्पावरमेंट इज अ कॉमन टर्म क्योंकि जब भी हम एम्पावरमेंट के ऊपर बात सुनते हैं ना, तो वो एक ही चीज उसके साथ वर्ड आते हैं, विमेन एम्पावरमेंट. इसके अलावा शायद और दुनिया में किसी को एम्पावरमेंट नहीं दी जाती. चिल्ड्रन एम्पावरमेंट की हम बात नहीं करते हैं, मेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते. कहेंगे मेन को क्या एम्पावरमेंट चाहिए, वो तो बॉर्न एम्पावर्ड है. और ले दे के जो हम सिर्फ बात करते हैं ना, वो अच्छा गवर्नमेंट की हम बात नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट. बिल्कुल. लेकिन आज जैसे आपने कहा हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एम्पावरमेंट की. जबरदस्त यार. आई वुड रियली वांट टू नो. प्लीज कंटिन्यू. ऑल राइट. ओके जी. To begin with, let's talk about this word empowerment. Okay, I'm sure everybody who's listening to us would have some idea or the other. Okay, what is empowerment? Okay. Empowerment is basically an ability and willingness to take a decision. Okay, and then own it. Oh, and then own करना है. own भी करना है. हाँ जी. अब ऐसा थोड़ी कि आपने अपनी कोई मर्जी की, आपने कोई डिसीजन लिया और उसके बाद आप पीछे हट गए, आपने कहा नहीं मैं नहीं, मेरे से लेना देना नहीं है. नहीं. एम्पावरमेंट, अगर आप लेट्स सपोज any person, any individual, any system, anything, जब आप empowerment की बात करते हैं तो उसके हमेशा दो, मेरे हिसाब से, मेरी observation, again I will talk about from my observations, my experience, my understanding, कि empowerment हमेशा दो पहलू होते हैं और दोनों ही उतने ही important होते हैं. दो parts होते हैं, not पहलू, दो parts होते हैं. One, when you have the ability and willingness to take a decision, to make a choice, and then you own it. आपको ओन भी करना चाहिए. द रीजन आई एम एडिंग ओनरशिप इन दिस, कि देखें जोरा, जब तक ओनरशिप नहीं होगी आपका वो जो जैसे कहते हैं ना, वो माइंडफुलनेस आएगा ही नहीं. आप माइंडफुली डिसीजन ही नहीं लेंगे. आप कहेंगे अरे लेना देना, मैंने तो काम ये करना है, बाद में जिसके मत्थे मारेंगे वो जाने, उसका काम जाने. आई विल नॉट ओन इट. तो वो माइंडफुलनेस आएगी नहीं. तो ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके. सो हैविंग सेड सो, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन empowerment, ये बात इसलिए हम आज कर रहे हैं क्योंकि again I think we have been speaking about this side of the HR function quite often in most of our discussions in Monsley especially, and aside from that as well, that human resources function का जो main जो role नजर आता है most of the times is administrative. Okay, यानी कि करेक्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, हम ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्सेज को देखते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग पेपर वर्क, यू नो, डिफरेंट प्रोसेसेस, चाहे वो एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन हो, करेक्ट, एम्प्लॉय सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन हो. हाउएवर इससे एम्पावरमेंट आती नहीं है. इससे खाली क्या आती है? पुलिसिंग आती है. इससे सिर्फ आता है एज अ बीइंग अ गेटकीपर, as somebody जिसको बस एक काम करना है, which is critical, which is important. I'm not denying that, I am not ignoring that. However, उससे पहले जो उसका deep rooted जो HR का function है, वो जब ही आएगा जब उसको empower किया जाएगा. और empowerment का again मैंने आपको बताया कि उसके अंदर willingness and ability to take a decision and then own it. Okay. Coming to the point कि जी how can we empower human resources function? Now when I say how can we empower human resources function, people who are listening to us in whatever capacity they belong to the corporate sector, whether they are in leadership positions, whether they are themselves entrepreneurs or they are employees or team members, team leads, please उनसे request है कि वो इस चीज को, हमारी बातों को उस तरह सुने और please engage हो, अपना perspective भी share करें कि how do you see
currently how is your HR function, the HR function of your company is being empowered, उनकी empowering functions क्या हैं, और अगर जो बातें मैं अभी बताने वाली हूँ अगर वो नहीं है तो उससे क्या उसकी absence से क्या नुकसानात हो रहे हैं या क्या disadvantages हैं, right? So I would like my audience to engage and I want to hear from them as well. Okay. सबसे पहली बात तो ये कि जी हमने आजकल, I'm sure this is a very common term again, strategic business partners, right? HR, correct? आपने देखा होगा बहुत सी organizations हैं, it's very common that most of the organizations have HR business partners as their job roles. Okay. Yes. And okay, which basically these people, these HR business partners are basically the connectors between the business departments and the human resources. Okay. They are okay because मैं उन organizations की बात कर रही हूँ जहाँ पे HR structured होता है, HR function established होता है, और जो multinational organization बिल्कुल exactly ज़्यादातर multinationals के अंदर HR business partner के लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे लोग मौजूद होते हैं, और इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इट्स अ बिग साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन हैविंग सेड सो, मैं कतई इस पे नहीं कहूंगी कि जी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे एचआर बीपी का कोई रोल नहीं है, एचआर बिजनेस पार्टनर का कोई रोल नहीं है या नहीं होना चाहिए. देखिए, इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ पर्सन विद द टाइटल एचआर बिजनेस पार्टनर, इट्स अबाउट एम्पावरिंग द एचआर फंक्शन विद द बिजनेस पार्टनरशिप responsibility. Now, ये बातें शायद थोड़ी सी वेग लग रही हैं. Let me come to the point कि है क्या? What is the role of a business partner as from the HR perspective? कि देखें, again HR का बहुत simple काम होता है कि to understand the business from the perspective कि उनकी people needs क्या हैं, they need people to work for them, right, to get their business done, to come to achieve their missions and goals and objectives and all those things. ठीक है. तो HR का काम है to become strategic business partners, to understand कि businesses basically run कैसे हो रही है, उनकी requirements क्या हैं. This will help them to understand the business needs of their human resources. It will help them to figure out what kind of talent is available in the market for their kind of business, whether such kind of talent is available or not available. If available, then what kind of, how can we pull them in our organization? So ये सारी चीजें करें. So, होता क्या है, अगर absence of strategic role होता है human resources का, तो बिजनेसेस जो होते हैं ना, उनको ये होता है कि भाई हमारा बिजनेस सफर कर रहा है, we lack people, we don't have the right people in hand. वो क्या करते हैं कि वो अगर लेट्स सपोज वो एचआर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या एचआर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता टू अंडरस्टैंड और टू कोलैबोरेट विद द बिजनेस टू गेट होल्ड ऑफ सच पीपल, तो वो होता है कि वो हमेशा एक टसल रहता है. बिजनेस अपने मर्जी का बंदा लाके बिठा देता है बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन एचआर को ये होता है कि जी हमें तो पता ही नहीं है बिजनेस कैसे काम कर रहा है, business जाने, let them take the ownership of having the person from the market and all that. So ये एक healthy environment का sign नहीं है. और अभी इसके repercussions या consequences different होते हैं. We can talk about it and we all know that and we can talk about it at a later stage. However, strategic business partners सिर्फ people टैलेंट मैनेजमेंट की बात नहीं आती. इट्स ओवरऑल अ कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए भी आपको स्ट्रेटेजिकली इक्विप होना पड़ता है एज अ बिजनेस पार्टनर. ओके, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लेट्स सपोज मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी कंपनी की हम बात करते हैं, लेट्स सपोज गूगल की बात करते हैं, राइट, लेट्स सपोज चलें आप उससे नीचे आए, आप किसी बड़ी फ्रेंचाइज की बात करें, पिज्जा हट की बात करें, लेट्स सपोज आप किसी होटल इंडस्ट्री की बात करें, राइट, किसी बड़ी चेन ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें, यूनिलीवर की बात करें या और बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है. सो देखिए, कंपनी का डेफिनेटली जो बैकबोन होती है वो बिजनेस होता है, correct? They are the ones who are running the show, they are the ones who's moving forward and bringing revenue and profit, and that's where the company is standing. However, उसका कल्चर डेवलप करना HR का काम है. They are the culture and talent development champions. Why? Because business को खाली revenue से मतलब होता है. Business is there only to generate finances.
Correct. However, utilizing those finances, having the right people in the company so that the right kind of culture can be developed in the organization based on the pillars of the values of the company. ये HR का काम है. ओके और ये बातें एम्पावरमेंट से मैं इसलिए मर्ज कर रही हूँ क्योंकि देखें जब तक एचआर के पास एचआर को ये रोल नहीं दिया जाएगा टू बिकम स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर्स, टू बिकम कल्चर एंड टैलेंट डेवलपमेंट चैंपियंस, अगर ये रोल नहीं दिया जाएगा तो एम्पावर होंगे ही नहीं. और अगेन मैंने आपको डेफिनेशन बताई है एम्पावर की, दे शुड हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक डिसीजंस एंड देन टू करेक्ट. जब भी ये गैप आता है बिजनेस और एचआर के दरमियान ड्यू टू द लैक ऑफ एम्पावरमेंट गिवन टू एचआर, कभी भी आपको मुझे तो कभी मेरा जो अगेन मेरी ऑब्जर्वेशंस और मेरे एक्सपीरियंस यही कहता है कि कभी भी हेल्दी एनवायरनमेंट तो नजर नहीं आता. तो ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, इसलिए कि जो एम्पावरमेंट का एक तो पर्सपेक्टिव है, वाकई वो जो हंसी थी वो मेरी भी बड़ी जेन्युइन थी कि एचआर को एम्पावर करने की बात तो रुहीना कोई करता ही नहीं, पहली चीज. दूसरी बात ये समझी जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो टीम मेंबर है या ह्यूमन रिसोर्स का जो लीड है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इतने सारे होते हैं कि उसको वो टाइम ही नहीं मिलता कि जिसमें वो स्ट्रेटेजिक एजिलिटी या स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेलिब्रेशन के ऊपर काम करे या अपनी टीम को उस चीज के ऊपर तैयार करे या उन चीजों पे कंपनी एम्प्लॉयज और डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीम मेंबर्स को ट्रेन या ग्रूम करने के बारे में सोचे. तो जो एम्पावरमेंट की बात आपने सामने रखी है वो बहुत रिफ्रेशिंग है, ये जान करके कि एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के पैराडाइम से अगर हम एम्पावरमेंट दे दें और किस तरह दें, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि एम्पावर करा कैसे जा सकता है और क्यों किया जाए. अब मुझे आप ये बताएं कि अगर एम्पावरमेंट एचआर को दे दी जाए और कुछ सीनियर मैनेजमेंट्स का, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन भी रहता है रुहीना, तो हमारी छोटी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाद में इनसिक्योर हो जाते हैं एचआर के भी स्टेप्स टेकन फॉरवर्ड से. मिसाल के तौर पे कि अगर आप उनको पूरी एम्पावरमेंट दे दी गई, उनको कहा गया कि भाई ठीक है आपको हम ट्रस्ट करते हैं, हम आपको अपना विजन गोल और मिशन बता रहे हैं, आप कल्चर सेट करें, आप डेलिब्रेशन करें. बहुत दफा सीनियर जो लीड्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बाद में ये सोच के कि यार हमने कहीं इनको ज्यादा तो नहीं डील दे दी, कहीं इनको ज्यादा पावर तो नहीं दे दी, कहीं ये मिसयूज तो नहीं हो जाएगी. ये चीजें आती हैं, आई एम श्योर आप अग्री करेंगी, इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो जाती है सीनियर मैनेजमेंट में. ये सीनियर मैनेजमेंट के लिए समझना कितना जरूरी है रुहीना कि जब एम्पावरमेंट दी जा रही है एचआर मैट्रिक्स को तो उनको कितना पीछे थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है और उनको टाइम देना है टू डेलिब्रेट ऑल ऑफ दीज एक्शंस फॉर अ कल्चर डेवलपमेंट. करेक्ट. ओके, देखिए इनसिक्योरिटीज तो हमेशा रहेंगी, ये एक ह्यूमन फैक्टर है, राइट. हाउएवर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो एवरीबडी इज हर काम का करने का, हर इंसान के काम करने का या यूं कह लें कि हर काम को करने का एक एक्सपर्टीज होती है, राइट. एंड I believe in that phrase which is jack of all trades but master of none. ये jack of all trades तो बचपन से बड़ा सुना था, जिसमें हमने सुना था कि जी jack of all trades तो बड़ी एक क्वालिटी है. However बड़े होते होते मुझे उसका दूसरा पार्ट भी सुनने को मिला, which means कि the person who is jack of all trades is master of none, which comes down to the point कि जी आपका स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है. अगर बिजनेस को बिजनेस में हमारी एक कॉन्फिडेंस है कि यार बिजनेस रन कर रहा है, which means कि they are in the market, they are bringing the revenue, they are generating profits, they are taking ahead the strategic decisions and all that, business decisions. तो at the same time ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस के पास भी वो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन है कि उनके अंदर उनको भी उतना कॉन्फिडेंस और उतना ट्रस्ट दिया जाए कि जी they are the ones who can be empowered to build culture and to build all those things based on the values of the organization. HR फंक्शन कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा, जो कंपनी की वैल्यू पिलर्स हैं उसी के बेसिस पे रहते हैं वो सारी चीजें वो बिल्डअप करेगा, राइट. उसके बेसिस पे वो
पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो, राइट? सो एंड प्लस nobody will work ideally, no function should work in isolation. Yes. अगर बिजनेस रन हो रहा है और HR ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन अपना रन कर रहे हैं, तो दे शुड गो हैंड इन हैंड. HR function cannot hire people without their liaison or their coordination with the business, because HR को क्या पता चलेगा कि बिजनेस को कैसे लोग चाहिए. And at the same time business should also understand कि अगर HR को उन्होंने वो right दिया है, वो duty या responsibility दी है to pull in the right talent, yes, you know, from the market. Yes. क्योंकि देखें तो उनको भी ये देखना चाहिए कि यार they are the ones, they have the expertise to understand कि pool में किस किस्म के लोग available हैं, market compatibility क्या है, wallet dynamics क्या है, अभी pay ranges क्या हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या जाने. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो HR का काम है to equip themselves with that information. And last but not the least, Dora, I want to mention one more role of a HR department which will empower them, is their role in performance management and organizational development. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो आई थिंक बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना क्रॉनिक इशू है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि खाली इट कम्स टू द फैक्ट कि जी उसमें इंक्रीमेंट लगते हैं और बोनसेस मिलते हैं, दैट्स इट. उसके अलावा और कुछ नहीं होता. और आई थिंक लास्ट टाइम आई डोंट रिमेम्बर, मैंने किसी प्लेटफॉर्म में ये बात की थी किसी मौके पे कि HR आइसोलेट कर लेता है अपने आप को समटाइम्स, कर लेता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में HR इज आइसोलेटेड ऑल टुगेदर. दे आर लाइक इट इज नन ऑफ आवर हेडेक. Business has to is their call. Whatever appraisal they want to do for their staff, it's their call. They want to kick out anybody, terminate anybody, demote anybody, promote anybody. We have nothing to do. Why should we bother? It is their call. They are running the business. Their employees are working. Their team is working under them. So we have nothing to do. They are just blindfolded. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी वजह से तो चूंकि उनके पास empowerment नहीं होती to overall contribute in this whole performance management activity, क्योंकि performance management is not only about increment and bonus sharing here. No. It's all about career. It's all about career. पर्सनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट की एक पूरी जर्नी होती है जो एक स्टाफ की आपकी जिम्मेदारी होती है. तो इस मौजू पे इन तीन जो बातें मैंने की हैं इन रोल्स के हवाले से तो हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, बट क्योंकि जस्ट टू सम इट अप टुडेज सेशन, हमने बात की HR को किस तरीके से एम्पावर किया जा सकता है या कौन सी ऐसी एम्पावरिंग रोल्स हैं जो HR शुड डेमोन्स्ट्रेट in any organization. Being a strategic business partner, okay, becoming a culture and talent development champions. I mean, they should be the ones, HR should be the ones who should be accountable and responsible to establish or to build culture in the organization. जहाँ पे आप किसी भी डिसबैलेंस अगर होगा या किसी भी एंड पे अगर आप खाली छोड़ देंगे कि चलो ये बिजनेस करेगा ये, तो फिर वो चीज नजर नहीं आएगी आपको. ठीक है. और करेक्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स. आई मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर HR की एब्सेंस में अपनी डेवलपमेंट को सोच रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोचिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो हेल्दी या फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आते हैं. और उसके रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको पता है. सो अगर the more you empower each other, I would not say empower only HR, let's empower each other. इस पूरे देखें, कोई भी सोसाइटी कह लें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कह लें, उसका एक सिस्टम होता है, और सिस्टम में अगर एक टूल भी खराब हो जाए तो अगर आपके घर में एक माइक्रोवेव ओवन है, एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, एक एयर कंडीशन है, अगर उसका एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, राइट? उसका आउटपुट वो वाला नहीं आता. तो हर टूल को, हर पुर्जे को अगर जब तक वो सही तरीके से कोलैबोरेट और अलाइन नहीं होते तो वो परफॉर्मेंस नहीं सामने आती. सेम गोज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस भी है, HR भी है, लीडरशिप भी है, मैनेजमेंट भी है, एम्प्लॉइज भी हैं. ये सब लोगों को जब तक वो बैलेंस नहीं होगा ना इनके रोल्स में, तो
हमेशा ही मुझे तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आते और फिर चीजें शॉर्ट लिव्ड रहना शुरू हो जाती है, बजाय ये कि हम ये कहें कि उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बन रहा है। इसी तरह बिजनेसेस भी हुई ना, आजकल आपको पता है कि स्टार्टअप्स का दौर है, और स्टार्टअप्स का दौर है मुराद ये कि बहुत सारे लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन वो बिजनेसेस भी बड़े शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस तरह पॉप इन करते हैं वो उसी तरह जल्दी से पॉप आउट करके और वो ऑलरेडी डिमिनिशिंग डिक्लाइन पे चले जाते हैं, और वो it becomes a severe loss and it becomes a trauma for the people and the teams who start such businesses. तो आपकी बात से तो जो अगर मैं सम अप करूंगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मोस्ट ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम सबके जैसे कम्युनिटी मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग वो ये कि अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गोल्स पे काम किया जाए, ये इंग्लिश के वो फिक्रे हैं अंग्रेजी के जो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रिंट को जो है वो लागू नहीं कर पाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और चीजें मिस और गैप्स में आ जाती हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज रूहीना आपकी इजाजत के साथ, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कंकर टू व्हाट आई से, कहना चाहूंगी कि हमारे मंथली के टॉपिक्स का और डिस्कशंस की मुराद या उनका जाविया ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। जाविया बहुत माइंडफुल है, और वो ये कि जहां हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वहीं हमारे कोई गैप्स हैं जिनको जरूरत है अटेंशन की, और अटेंशन के बाद उनको अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें रूहीना जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट का साथ हासिल है। तो आप सब ने आई होप एंजॉय किया होगा। रूहीना, आप कोई लास्ट पार्टिंग वर्ड्स कहना चाहती बिफोर वी साइन आउट टुडे? लास्ट पार्टिंग वर्ड मैं ये कहना चाहूंगी कि लास्ट इससे ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग आवर मॉन्सले, अगर उन्होंने हमारा पिछला कुछ एक एपिसोड देखा हो जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट अनयूजुअल पर्क्स एट वर्क, ओके, सो उस हवाले से मैं क्विकली एक बात करना चाहूंगी। एक पर्क, अनयूजुअल पर्क के बारे में मैंने पढ़ा और सुना, और आई वुड लाइक टू हाईलाइट, और डिटेल एपिसोड पीपल आर एनकरेज्ड टू व्यू दैट वन, द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर्स, जिसमें हमने अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग पर्क्स की बात की। एक पर्क ऐसा भी है, दुनिया में ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्यूटी बजट्स एलोकेट करते हैं अपने स्टाफ को। सो एंड दिस इज एन ऑथेंटिक इनक्रेडिबल सोर्स, या वेरी मच। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेने लग गई उस कंपनी में कि जहाँ पे मेरी ब्यूटी बजट से मुझे मिले जाएंगे, विच मीन्स मेरे सैलून जाने का खर्चा मेरी जेब से नहीं कंपनी दे रही है। वाओ, इजंट इट? एवरीबॉडी वुड लाइक टू गो एंड वर्क फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो फिलहाल आपको यूके की तरफ फ्लाइट लेनी पड़ेगी। फिलहाल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें नॉर्मल पर्क्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि मैं सिर्फ इस नोट पे एंड करना चाह रही थी कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, करने की बस नियत और विलिंगनेस और एबिलिटी, वही वाली बात आ गई कि विलिंगनेस और एबिलिटी होनी चाहिए करने की, तो करने को बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसी कंपनी भी है जो आपके अपने स्टाफ को ब्यूटी बजट्स एलोकेट करते हैं असाइड फ्रॉम नॉर्मल सैलरी एंड मंथली पे। लेकिन रूहीना, आपने इतनी प्यारी बात की, और इससे फिर आप जो है वो माइंडफुली कॉन्वर्सेशन को एक बड़े प्यारे एस्पेक्ट पे ले आए बिफोर वी क्लोज आउट टुडे, इज द फैक्ट कि जब हम अपने एम्प्लॉइज का और टीम मेंबर्स का ख्याल सिर्फ इस हद तक नहीं रखते कि उनके घरों तक सैलरी पहुंच जाए, उनके पे चेक्स टाइम पे चले जाए, और उससे ज्यादा बढ़कर उनकी इमोशनल और मेंटल वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी, लोगों की परफॉर्मेंस और कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ की जो एक दौड़ होती है वो और ज्यादा पॉजिटिव अग्रेशन के साथ आगे बढ़ पाती है। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया रूहीना आपने। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे on another Monday where we will together slay the Monday. Thank you so much रूहीना कबीर, as always a pleasure catching up with you. हम मिलेंगे आपसे एक और मंडे को इंशाल्लाह। जब तक आप ये हफ्ता स्ले करें, हम अगले हफ्ते के स्ले की तैयारी करते हैं और फिर आते हैं आपके स्क्रीन पे। अपना ख्याल रखिएगा। गिव अस योर फीडबैक, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज कीप शेयरिंग, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप समझे कि आप हमारे साथ, मेरे साथ, रूहीना के साथ इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के एम्बेसडर्स बन जाते हैं when you share these mindful interventions within the HR, which is a new perspective and a very pioneering one in Pakistan. Thank you so much, रूहीना. अपना ख्याल रखिएगा. Bye bye. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.